दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1616 दिन हो गए, जबकि हाल फिलहाल वाली ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के 21 दिन हो गए। हालांकि पिछले 3 दिनों से दोनों एक दूसरे पर बमबारी नहीं कर रहे हैं। पेंटागन का कहना है कि यह उनकी तरफ से टैक्टिकल पॉज है। कारण स्पष्ट है, अमेरिका के पास अस्त्र शस्त्र आयुधों की कमी हो गई है, खासकर मिसाइल्स की, चाहे वो इंटरसेप्टर हो या डिस्ट्रक्शन के लिए हो, अटैक के लिए हो। वहीं पर ट्रंप अनावश्यक और मूर्खतापूर्ण बोली के लिए जाने जाने लगे हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब उनसे भीख मांग रहा है कि युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, जबकि ईरान के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कतई बात नहीं है, बल्कि वह पूरी तैयार है। और अमेरिका ने ज़्यादा धृष्टता की तो अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी वह युद्ध के वह क्षण दिखाएंगे जो पहले उन्होंने नहीं झेला हो। वैसे बिचौलिए इस बीच में जो लगता है कि उनका यह जन्मों जन्म का काम है, मध्यस्थता करवाना, अभी ओमन, कतर के साथ पाकिस्तान तो है ही है। लेबनान यानी हिजबुल्लाह और आईडीएफ की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्राउंड ऑफेंसिव ऑपरेशन अभी रुका हुआ है। हालांकि आईडीएफ का ऑपरेशन यदाकदा जारी है। ब्लू लाइन से और आगे जो इन्होंने येलो लाइन बना रखा है, ब्लू लाइन यूनिफिल यानी यूनाइटेड नेशंस का था, जो वहाँ पे हर रोज़ आईडीएफ के वायलेशन की बात करता है, जिसमें वह आर्टिलरी और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं तथा दक्षिण लेबनान के कई क्षेत्रों में लगातार आक्रमण कर रहे हैं। इससे भी भयावह स्थिति गाजा स्ट्रिप के है, जहां आईडीएफ का ऑपरेशन हर रोज़ जारी है। एयर स्ट्राइक हो, आर्टिलरी हो, शेलिंग हो, रेड्स हो, और युद्धबंदी के बाद से 1200 से अधिक पैलेस्टीनियन मारे जा चुके हैं, हजारों घायल हो चुके हैं। और यह आक्रमण जनरली सेंट्रल और साउथ गजा में है। इस बीच ईरान के सुप्रीमो खामेनेई ने हिजबुल्लाह को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि मैंने यह नहीं देखा कि उन्होंने कहीं भी हमास को भी समर्थन देने की बात की है। हालांकि उन्हीं के मदद से हमास और यहाँ तक कि हुतीज़ भी यहाँ तक आगे बढ़े हैं। नेतान्याहू आज अमेरिका पहुँच रहे हैं और वहाँ पे ट्रंप से भी बातें करेंगे। निश्चित रूप से युद्ध को खास दिशा देने की चर्चाएं होंगी। किस तरह से हमास को बर्बाद किया जाए, किस तरह से हिजबुल्लाह को तबाह किया जाए, ग्रेटर इजराइल को बढ़ाया जाए, और उसका एकमात्र प्रतिबंधी और विपक्षी जो लग रहा है ईरान, उसको भी तबाह किया जाए। कैस्पियन समुद्र में यूक्रेन ने ड्रोन से वहाँ पे एक ईरान के वेसल पर अटैक किया, एक नाविक भी मारा गया। और उसका लॉजिक है कि वह इसलिए ईरान पर आक्रमण कर रहा है कि ईरान ने अस्त्र शस्त्र दिए हैं रूस पे, और जिसके कारण उस अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है। ईरान ने कहा वो इसका बदला लेगा, और उसने कहा है कि वैसे तो चीन और उत्तर कोरिया भी दे रहे, तो उन पर भी वो आक्रमण करेगा क्या। संक्षिप्त में देखें रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में क्या हो रहा है। इंटरडिक्शन मिशन बहुत ज़बरदस्त जारी है। रूस का जहाँ तक सवाल है, वह यूक्रेन के पोर्ट्स पे, खासकर ओडिशा और दूसरे जगहों पे, ब्लैक सी में भी मार कर रहा है। साथ साथ इंटरडिक्शन मिशन से वह ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ और दूसरे जगहों में, जैसे कि कीव और अन्य क्षेत्रों में, आक्रमण लगातार जारी रखे हुए। यूक्रेन भी 350 से 400 तक ड्रोन क्रीमिया, दोनेत्स्क, रोस्तोव, बेलगोरद और अन्य क्षेत्रों में लगातार आक्रमण कर रहा है। रूस के सैन्य शक्ति को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश है। ग्राउंड ऑपरेशन में देखें तो सुमी और वोल्चांस में रूसी सैनिकों का आगे बढ़ना जारी है धीमी गति से। कुपियान क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने कोशारोवका पर कब्जा कर लिया है। स्लोवियांस्क में भी आगे बढ़ रहे हैं और कालेनिकी के पश्चिम में आगे बढ़े हैं, जबकि दुब्रोपिल्या क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने शेवचेंको पर कब्जा कर लिया है। निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में रूसी सैनिक ब्लोगोदातने के पश्चिम तथा टर्नो
वो तोए के उत्तर में आगे बढ़े हैं और यह काफ़ी बड़े क्षेत्र में उन्होंने कब्जा किया है, करीब 1.5 किलोमीटर गहराई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में। जापोरिजिया में कोई खास परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे यूक्रेन के सैनिकों का दबदबा जारी है। इस बीच में भारत में जो आंदोलन चल रहा था युवकों और छात्रों का, वह बंद हो गया है, लेकिन भिन्न अन्य आंदोलन जारी हैं, जैसे कि गोरखालैंड की मांग के लिए, एक भिन्न राज्य के लिए, बंगाल सलग के लिए जंतर मंतर पर परसों उनका धरना प्रदर्शन था, वो बढ़ाना चाह रहे हैं। वही स्थिति यहाँ के बेरोजगार युवकों की, आजम खान के यूनिवर्सिटी को बचाने की, बिहार तथा बंगाल में भिन्न मुद्दों पे, और मजदूरों किसानों का आंदोलन चल रहा है। भूतपूर्व सैनिकों का भी आंदोलन 1 रैंक 1 पेंशन के लिए चल रहा है, हालांकि काफ़ी छोटे स्तर पे है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क को फिर से जीवित करने की कोशिश मालदीव इस बार कर रहा है। यह 8 देशों का संगठन 9 वर्षों से निष्क्रिय है। इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी और ऑफिस इसका नेपाल में 1987 में हुआ था। इसकी कुल आबादी तकरीबन 2 अरब है, जबकि जीडीपी 5000 अरब डॉलर है। यानी यह महत्वपूर्ण सहयोग संगठन हो सकता था दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के लिए, लेकिन इसे भारत पाकिस्तान दुश्मनी के कारण बंद कर दिया गया है। धन्यवाद।